हेलो। सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन सवेरे विद सम के। तो हमें एक एरे दिया है, उसमें हमें बताना है कि कितने ऐसे सवेरे हो सकते हैं जिसका जो सम होगा वो -10 हो जाएगा। ठीक है, या जो भी के की वैल्यू दी रहेगी। फॉर एग्जांपल इसमें 33 कितने ऐसे सवेरे हैं जिनका सम हो जाएगा 33। तो ऐसे एग्जांपल से पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे इस वाले ना एरे में जो है दिया है हमें, ये एग्जांपल, वन ऑफ द एग्जांपल ये है। एरे है 10 2 -2 -20 10, और इसमें जो के वैल्यू है वो -10 है। तो -10 कितने ऐसे एरे होंगे जिनका -10 होगा। तो हम इसको ऐसे सवेरे बना सकते हैं। देखो, पहला सवेरे जिसका -10 होगा वो तो हमें दिख रहा है। देखो, 10 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 2 और -20 ले लेते हैं, तो -10 आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और -10 -20 और 10 में -10 बना लेगा। ठीक है, तो हम ये इतना एक सवेरे ले लेते हैं। तो पहला हो जाएगा 10 2 -2 और -20। दूसरा हम क्या सवेरे ले लेते हैं इसमें। दूसरा हो जाएगा, देखो इतने को ले लेते हैं 10 2 नहीं, इस बार ना हम इसको छोड़ देते हैं 2 2 और ये ले लेते हैं। ठीक है, फिर से ये दोनों कैंसिल आउट करेंगे, इसका इसका -10 हो जाएगा। फिर इन दोनों को ले लेते हैं, इसका भी जो सम हो जाएगा वो -10 हो जाएगा। तो ऐसे हमें पता चल जाएगा सवेरे कितने हैं। और अब बस हमें वही रिटर्न कर देना है इसमें 3, तो इसलिए इसका आंसर 3 आ गया। ओके, इसको हम इस अप्रोच से प्रीफिक्स सम और प्रीफिक्स सम के अप्रोच से करेंगे। देखो, प्रीफिक्स सम क्या होता है ये पहले समझ लेते हैं। बस एक क्यूमुलेटिव सम होता है अपने एलिमेंट्स का। फॉर एग्जांपल प्रीफिक्स सम 0 इंडेक्स का क्या होगा, बस फर्स्ट एलिमेंट। प्रीफिक्स सम 1 इंडेक्स का क्या होगा, फर्स्ट और उसके बाद वाला एलिमेंट जो 0 वाला था। 2 का क्या होगा, 0 1 2। ठीक है, ऐसे करते हैं हम। फॉर एग्जांपल इस वाले एरे में प्रीफिक्स सम क्या होगा, प्रीफिक्स सम 0 वैल्यू पे क्या होगा 4, 1 वैल्यू पे क्या होगा 4 और 2, इन दोनों को मिला के फिर नेक्स्ट वैल्यू पे क्या हो जाएगा 4 2 1, फिर नेक्स्ट वैल्यू पे 6। ठीक है, ऐसे प्रीफिक्स सम आता है। जो हमारा अप्रोच होगा ना, उसमें प्रीफिक्स सम और हैश मैप यूज करेंगे। देखो, इस वाले में ना हम ये भी कर सकते हैं कि हम 2 फॉर लूप लगा के सारे सवेरे निकाल लें और उसको देखें कि जो भी के बराबर होगा उसको रिटर्न कर दे उतने काउंट। ठीक है, बट इससे हमारे ना सारे टेस्ट केसेस सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। तो ऑप्टिमल अप्रोच हमें ये बनाना है जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सब कम आएंगी। तो इसमें क्या करना है, पहले हमें एक मैप बना लेंगे। मैप में ट्रेवर्स करके सबकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर देंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीफिक्स सम, मतलब वो प्रीफिक्स सम जो जो भी सम आएगा ना, उसको 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 हम मैप की बना लेंगे और उसकी जितनी बार अकरेंस रहेगी उसको हम वैल्यू बना लेंगे। फिर हम एक एरे बनाएंगे, उसमें सारे एलिमेंट ऐड करेंगे करंट सम के वेरिएबल पे, तो कोड करते हैं फिर समझाते हैं। ठीक है, उस ड्राई रन करेंगे उस फर्स्ट एग्जांपल से। एक पहले अनऑर्डर्ड मैप बना लेते हैं। इंट इंट प्रीफिक्स सम काउंट। देखो, हम इसमें क्या कर रहे हैं, जो हमारा ये एरे है ना, तो हम उसका प्रीफिक्स सम काउंट से पहले हम एक अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे, उसको एम्प्टी रखेंगे। करंट सम को 0 रख लेते हैं, काउंट को भी 0 रख लेंगे। काउंट में हम ये काउंट करेंगे, काउंट ही हमारा जो आंसर रहेगा एट द एंड में। ठीक है, कि कितने ऐसे सवेरे हैं जिसका सम के की इक्वल रहेगा, तो ये है काउंट। करंट सम मतलब कि अभी तक के सारे एलिमेंट को, ये क्यूमुलेटिव सम है करंट सम। ओके, कितना सम होगा। और फिर प्रीफिक्स सम में हम क्या करेंगे, वही करंट सम और उसका हम फ्रीक्वेंसी बस बता देंगे। देखो, पहले एलिमेंट पे हम आएंगे तो करंट सम हमारा जो होगा वो 10 हो जाएगा। तो अगर करंट सम ही हमारा जो के की वैल्यू है उसके बराबर रहेगा तो हम काउंट को बढ़ा देंगे। पर अगर करंट सम हमारे के की बराबर नहीं रहेगा तो हम एक और लूप लगाएंगे और उसमें देखेंगे क्या करंट सम माइनस के, तब जाके जो हमारा वैल्यू है वो प्रेजेंट है हमारे मैप में, मतलब उतना सम पहले से ही आ चुका है। तो अगर आ चुका रहेगा तो हम उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देंगे, काउंट में उसकी वैल्यू ऐड कर लेंगे। ये वाला अप्रोच ना ऐसे हो रहा है। सी हम प्रीफिक्स सम
जो है प्रीफिक्स सम ना, जैसे लेट से हमारा जे तक की एलिमेंट का हम प्रीफिक्स सम निकाले, तो प्रीफिक्स सम जे माइनस प्रीफिक्स सम आई माइनस 1। अगर हम ये कर देंगे तो जे हमारा क्यूमुलेटिव सम हो जाएगा, और करंट सम हम लेट से लेते हैं, ये करंट सम है, करंट सम। देखो प्रीफिक्स सम में हम जे तक के एलिमेंट का ऐड किए हैं, और ये प्रीफिक्स सम, देखो जो हमारा जे है ना, फॉर जे ग्रेटर देन आई, जे की वैल्यू आई से ग्रेटर है, तो प्रीफिक्स सम में क्या हो जाएगा, जे तक की वैल्यू को एलिमेंट हम सम स्टोर कर लेंगे। और आई में आई माइनस 1 में हम क्या करेंगे कि हमें जितने सवेरे का सम निकालना है ना, उतने एलिमेंट को स्टोर फॉर, इससे क्या आ जाएगा हमारा, पहले तो इससे लेट से पूरे एलिमेंट का हमने सम कर लिया है, ठीक है, और इससे हम हाफ एरे का सम किए हैं। तो अगर हम पूरे एलिमेंट के सम में से फर्स्ट हाफ एरे के सम को माइनस कर देंगे, तो हमें लास्ट हाफ एरे का सम मिल जाएगा। पर अगर हमारा यही वैल्यू जो है वो के इक्वल आ जाए, जो हमारा डिजायर्ड वैल्यू है, तो हम इस फॉर्मूले को एक और वे में लिख सकते हैं कि प्रीफिक्स सम, जो हमारा स्टार्टिंग का हाफ एलिमेंट है वो इज इक्वल टू पूरे एलिमेंट के सम, प्रीफिक्स सम जे माइनस, इसको माइनस कर देंगे के को। अगर ये वाला ऐसा रहे एलिमेंट हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है, अगर ये अनऑर्डर्ड मैप में प्रेजेंट है, तो हम उसका जो फ्रीक्वेंसी है ना उसको स्टोर कर देंगे काउंट में, उतना ही काउंट को हम बढ़ा देंगे, क्योंकि ये के इक्वल है ना, तो मतलब के टाइम्स हमारा जो सवेरे है वो आ चुका है, ठीक है, हमारे गिवन एरे में। अब देखो अनऑर्डर्ड मैप हमने बनाया था, इन करंट सम की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, काउंट की वैल्यू 0 पुट करेंगे, उसके बाद एक फिर से फॉर लूप चला देते हैं। ये पहला फॉर लूप है जिसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा ये प्रीफिक्स करंट सम है ना, करंट सम को कैलकुलेट करेंगे, और करंट सम को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, आई विल एक्सप्लेन यू। आई इज इक्वल टू 0, आई एरे डॉट साइज आई प्लस प्लस, एंड देखो करंट सम में क्या हो जाएगा, क्यूमुलेटिव सम स्टोर कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा एरे आई इक्वल, ठीक है, करंट सम जो भी पहले के एलिमेंट है उसमें हम अब ये करंट वाला एलिमेंट ऐड कर देंगे। अगर ये जो हमारा करंट सम की वैल्यू अभी आई है वो के इक्वल रहेगा, तो हम काउंट को बढ़ा देंगे, काउंट प्लस प्लस। अगर जो प्रीफिक्स सम में, देखो पहली आइटरेशन में तो प्रीफिक्स सम में कोई एलिमेंट रहेगा ही नहीं, अगर प्रीफिक्स सम में करंट सम माइनस के प्रेजेंट है, प्रीफिक्स सम काउंट डॉट एंड, इससे हमें पता चलता है कि क्या ये एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है। अगर ये प्रेजेंट रहेगा तो काउंट में ना हम उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर देंगे, ठीक है, काउंट को जितनी भी उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी उतने जितना ही बढ़ा देंगे, करंट सम माइनस के। अभी ये वाला मैंने फॉर्मूला बताया, वही यहाँ पे हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी से हम काउंट को इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद हम प्रीफिक्स सम, ये हम हर बार करेंगे, ये प्रीफिक्स सम काउंट से हम क्या कर रहे होंगे कि जो भी हमारा क्यूमुलेटिव सम है ना उसकी फ्रीक्वेंसी को हम स्टोर कर रहे होंगे अपने अनऑर्डर्ड मैप में, ओके, प्लस प्लस, एंड रिटर्न, एंड में हम रिटर्न क्या कराएंगे, रिटर्न काउंट करा लेंगे। अब इसको कंपाइल एंड रन करेंगे to see if there is any error in our code।
नो, there is no error. Then इसको सबमिट कराएंगे. There is error. Current sum not defined. Current sum in which line? So here we haven't defined current sum. Yeah. We again compile and run. Now we will submit it. Okay. Let me explain you once again with the dry run of this example. प्रीफिक्स सम हमारा एम्प्टी है, करंट सम हमारा 0 है, काउंट हमारा 0 है. हम ये पहले इसमें क्यूमुलेटिव सम ऐड कर दिए 10. अगर ये इक्वल रहा -10 के तो काउंट को बढ़ा देंगे. अगर ये इक्वल नहीं रहा -10 के तो हम चेक करेंगे क्या अनऑर्डर्ड में ये पहले से करंट सम माइनस के की वैल्यू क्या पहले से ही प्रेजेंट है. अगर प्रेजेंट रहेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी को हम ऐड कर देंगे अपने आंसर में, काउंट में. ठीक है. और हर बार हम जब जब ये लूप चलाएंगे हम जो हमारा क्यूमुलेटिव सम आएगा ना उसकी वैल्यू को हम स्टोर कर देंगे अपने अनऑर्डर्ड मैप में. ऐसे ही हम फर्स्ट आइटरेशन, सेकंड आइटरेशन, सारे आइटरेशन में करेंगे. इसमें भी देखो हम क्यूमुलेटिव सम ऐड कर रहे हैं करंट सम में. फिर अगर ये करंट सम हमारा के इक्वल रहेगा तो हम काउंट को इंक्रीज कर देंगे. अगर के इक्वल नहीं रहेगा तो हम ये चेक करेंगे कि क्या करंट सम माइनस के हमारे मैप में पहले से ही प्रेजेंट है. अगर प्रेजेंट रहेगा तो हम ये जान जाएंगे कि ऐसा कोई पार्ट है एरे का जिसको माइनस कर देने से जो हमारा एलिमेंट है वो आ जाएगा, हमारा गिवन सब एरे है वो आ जाएगा. तो उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देंगे या काउंट में ऐड कर देंगे उसकी फ्रीक्वेंसी को. ठीक है. फिर हम हर बार ये उसकी वैल्यू को मैप में स्टोर कर देंगे. फिर काउंट को फिर प्रीफिक्स सम हमारा इतना हो जाएगा. फिर आइटरेशन 2 में इस वाले में अभी भी काउंट इंक्रीज नहीं हुआ. काउंट ना यहाँ पे इस वाले पे इंक्रीज होगा जब करंट सम की वैल्यू हो जाएगी -10 के इक्वल. ओके. फिर फोर्थ आइटरेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 वैल्यू आ गई है लेकिन करंट सम माइनस के जिसकी वैल्यू है ना वो 10 के इक्वल आ जा रही है जो कि हमारे हैश जो अनऑर्डर्ड मैप है ना उसमें पहले से ही प्रेजेंट है. तो उसकी फ्रीक्वेंसी को हम काउंट में इंक्रीज कर देंगे. एंड दिस इज आवर प्रीफिक्स सम काउंट वाला अनऑर्डर्ड मैप. एंड दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट. 3 हमारा काउंट हो गया है और ये वो 3 सब एरे हैं जो हमारे आंसर है. दैट्स इट. बाय बाय.